परिवर्तनशीलता इस संसार का नियम है। प्रत्येक वस्तु में कंपन विद्यमान है और गति है। और आप सभी ने भगवान जगदीश की एक आरती सुनी होगी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मतलब जिसमें कंपन नहीं है, जिसकी कहीं कोई गति नहीं है, जो अगम्य है। यहां अगम्य शब्द दो अर्थों में है, जिसकी गति नहीं है और जिसको जाना नहीं जा सकता। ऐसे केवल एक प्रभु ही हो सकते हैं, जबकि स्वयं प्रभु ने स्थिर होकर के संसार को चलायमान बनाया है। प्रत्येक विषय वस्तु की गति निर्धारित की है। जीवन की भी गति है। प्रथम बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, मध्यमावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अंत में मृत्यु। आप सभी विषय वस्तुओं को देख सकते हैं। किसी भी चीज को उठा लीजिए, सबकी अपनी एक गति है। संसार चल रहा है, स्थिर नहीं है। हमने एक शब्द चुन लिया, काल। हमने उस काल के अंतर्गत उस परिवर्तनशीलता को रख दिया, जबकि काल कुछ है नहीं। हम परिवर्तनशीलता को नापने के लिए, देखने के लिए क्या पैमाना यूज करें, उसके लिए हमने काल का प्रयोग किया। समय काल का पर्यायवाची बना। क्या समय हुआ है? अब दोपहर हो रही है, अब शाम हो रही है, अब रात के 9 बज चुके हैं। परिवर्तन जारी है, चलायमान है, सृष्टि गतिमान है, दिन और रात चल रहे हैं निरंतर। लेकिन चलने के साथ साथ उसमें नित्य प्रति नवीनता भी है। यदि आप इस परिवर्तनशीलता के नियम को समझ पाएंगे, तब आपके लिए सफलता कोई मुश्किल कार्य नहीं है। सफलता किसी भी मुकाम पर स्थिर होकर के रहने का नाम नहीं है। आप सफल तब तक हैं जब तक आप अपने आप को निरंतरता के साथ चलायमान रखते हैं। क्योंकि यदि आपकी सफलता आपको सुख प्रदान कर रही है, आप उसको स्थिर मान करके परिश्रम करना छोड़ देते हैं, तो आपकी सफलता आपसे दूर चली जाएगी। आपको निरंतर परिश्रम करना है, निरंतर चलना है, अथक चलना है। थकान तो केवल मन मस्तिष्क की है। चूंकि सृष्टि चल रही है, परिवर्तनशीलता का नियम चल रहा है, इसलिए आपको चलना है। आप अगोचर नहीं हो सकते। आप जब ये समझ जाएंगे कि परिवर्तनशीलता सृष्टि का नियम है, तब आप अपनी समझ को, अपनी उच्च अवस्था की क्षमता को, सोचने की क्षमता को इस स्तर पर लेकर के जाएं कि इस परिवर्तनशीलता के नियम में मुझे बोधरेशन ना हो, बोरियत ना हो, थकावट ना हो, निराशा ना हो।